हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएनएस के अंतर्गत गर्भपात का कारण बनने वाले अपराध के बारे में। तो भारत में महिलाओं का गर्भपात कराना एक अपराध है और भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसको हम बीएनएस के नाम से भी जानते हैं, उसके प्रावधान के अधीन ये एक दंडनीय अपराध है। गर्भपात से गुजरने वाली महिलाओं के लिए ये शारीरिक और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है तथा वह भी जब ये किसी और व्यक्ति के कारण हुआ हो। गर्भपात का कारण बनने वाले अपराधों से संबंधित प्रावधान अध्याय 5 महिला और बच्चों के विरुद्ध अपराध के अंतर्गत दिए गए हैं। तो गर्भपात क्या है? इस शब्द को बीएनएस के अंतर्गत को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन गर्भपात शब्द का अर्थ जो है सरल शब्दों में गर्भ अवस्था की समाप्ति कर देना है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात कहें तो शिशु के पूर्ण विकास से पहले जानबूझकर गर्भावस्था को समाप्त करने की क्रिया को गर्भपात कहा जाता है। परंतु जब ये दुर्भावना से किया जाता है तो पीड़ित व्यक्ति ऐसा करने वाले के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा सकता है। बीएनएस के अधीन गर्भपात के क्या प्रावधान है, अगर हम उसकी बात करें तो धारा 78 जो है गर्भपात का कारण को डिफाइन करती है। इस धारा में ये कहा गया है कि जो कोई किसी गर्भवती स्त्री का स्वेच्छा से गर्भपात कराता है, परंतु यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री के जीवन को बचाने के उद्देश्य से सद्भावनापूर्ण नहीं कराया गया हो, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या अर्थदंड से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि स्त्री गर्भवती हो तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और अर्थदंड से भी दंडित होगा। आगे स्पष्टीकरण में कहा गया है कि यदि कोई महिला स्वयं अपना गर्भपात कराती है तो ये कृत्य इस धारा के अर्थ में आता है। धारा 89 जो है महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराने को डिफाइन करती है। इस धारा में कहा गया है कि जो कोई भी महिला की सहमति के बिना धारा 88 के अधीन अपराध करता है, चाहे महिला गर्भवती हो या नहीं, उसे आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कारावास, जो 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडित किया जाएगा और साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया जाएगा या उसे अर्थदंड देना होगा। धारा 90 जो है गर्भपात कराने के आशय से किए गए कार्य से मृत्यु के बारे में डिफाइन करती है। खंड 1 में कहा गया है कि जो कोई गर्भवती महिला का गर्भपात कराने के आशय से ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे ऐसी महिला की मृत्यु हो जाती है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और वह अर्थदंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। इसी धारा के खंड 2 में कहा गया है कि जहां उपधारा 1 में निर्दिष्ट कार्य महिला की सहमति के बिना किया जाता है तो वह या तो आजीवन कारावास से या उक्त उपधारा में निर्दिष्ट दंड से दंडित होगा। आगे स्पष्टीकरण में ये कहा गया है कि इस धारा के लिए ये आवश्यक नहीं है कि अपराधी को ये पता हो कि उससे ये कृत्य से मृत्यु होने की संभावना है। धारा 91 में बच्चे को जीवित पैदा होने से रोकने या जन्म के उपरांत उसकी मृत्यु का कारण बनने के आशय से किया गया कार्य बताती है। इस धारा में कहा गया है कि जो कोई किसी बालक के जन्म से पूर्व उस बालक को जीवित जन्म लेने से रोकेगा या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु का कारण बनता है, यदि ऐसा कार्य माता के जीवन को बचाने के प्रयोजन से सद्भावनापूर्वक नहीं किया गया हो, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या अर्थदंड से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 92 जो है आपराधिक मानव वध के समान कृत्य से अजन्मे व्यक्ति, मतलब कि बच्चे की मृत्यु का कारण बनता, इसको बताती है। इस धारा में कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में कोई ऐसा कृत्य करता है कि यदि ऐसा कार्य से
किसी अजन्मे शिशु की मृत्यु हो जाती है तो वह आपराधिक मानव वध का दोषी होता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, दंडित किया जाएगा और साथ ही वह अर्थदंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। चलिए इसको एक उदाहरण के साथ अपन समझने की कोशिश करते हैं कि का ये जानते हुए कि वह गर्भवती स्त्री की मृत्यु कारित कर सकता है, ऐसा कार्य करता है जो यदि उस स्त्री की मृत्यु कारित कर देता है तो वह आपराधिक मानव वध के समान होगा। स्त्री को क्षति पहुंचाती है, वह मरती नहीं है, पर उसके गर्भ में पल रहे अजन्मे शिशु की, जिससे वह गर्भवती है, मृत्यु कारित हो जाती है, का इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी है। इस तरह से हमने जाना कानून के बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।